में कुछ सूत्र हैं जिनको महावाक्य कहते हैं। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आपने सुना होगा तत्वमसि। तत्वमसि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप केरल के शबरीमला मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है तत्वमसि, तत्वम असि, वह तुम हो। इनको बोलते हैं महावाक्य। अब ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, इसी तरह के बहुत सूत्र इस तीसरे फेज में बने और इन सारे दर्शनों का एक एक सूत्र कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या है? तो एक व्यक्ति ने सांख्य सूत्र की रचना की जिसका नाम है कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आज तक मिला नहीं है हमें। आज तक हम सांख्य सूत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर सांख्य सूत्र अब तक मिल नहीं पाया है। उसके बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, बाकी सूत्र सारे मिल गए हैं, सांख्य सूत्र नहीं मिला है। ऐसे ही जब योग आया तो योग सूत्र लिखा, वो लिखा महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि का नाम आपने सुना ही है ना। वो योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं है, योग दर्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सूत्र के रूप में रखने का काम किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया। ऐसे न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र हुआ। न्याय सूत्र लिखा जिन्होंने, उनका नाम अक्षपाद गौतम कहते हैं उनको। गौतम मुनि, गौतम दो हैं, गौतम बुद्ध हैं, एक गौतम मुनि दूसरे हैं। तो जो दूसरे गौतम मुनि हैं जिनको अक्षपाद भी कहते हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वैशेषिक दर्शन जब हुआ तो वैशेषिक सूत्र लिखा गया। आपने एक ऋषि कणाद का नाम सुना होगा। तो कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्र के रचनाकार थे। मीमांसा का जो सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। और इस पूरी परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हुआ आगे चलकर, अगर आज के दिन में भारत के किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति को, न पता हो कि उसका दर्शन क्या है, तो आप आंख बंद के कह दीजिए उसका दर्शन वेदांत दर्शन है। क्योंकि वो जितनी बातें मानता है उनमें से 90-95% वेदांत की ही बातें मानता है। बस उसको पता नहीं है कि वेदांत क्या होता है।